जिम्मी भाई, नसीर भाई बुला रहे हैं आपको। बस आखिरी बाजी जीत के जा रहा हूं। श्योर। बाप हो बेटा बाप, जुए का बाप। तुम लोगों को पता है, अगर मैं अमेरिका में होता ना तो लास वेगस के सारे जुए के अड्डों में ना तुम्हारे इस बाप की तस्वीर लगी हुई होती। आज फिर हार गए तुम तो। जी भाई, हुक्म। हुक्म नहीं, अर्ज है जिम्मी साहब। अभी मालूम हुआ है कि वो कार्रवाई की है तुमने 2.5 नंबर। मैंने नहीं, बातिश भाई ने। मैं और बाकी लौंडे तो इखलाकी मदद के लिए गए थे। अब बातिश भाई को जंग के मैदान में अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना। कौन सी जगह? पार्टी का मामला था क्या? पर्सनल, बातिश भाई का। खुल के बात करना, क्या है? इश्क हो गया हमारे लौंडे को, किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया। ना कर। अल्लाह की कसम, मान लो। पड्डा किससे हुआ? लड़की के किसी आशिक को कूट के आ रहे हो? नहीं, वो भाभी को 3 लड़के छेड़ रहे थे तो उसी छेड़ने का सबक देने गए थे। फड्डा नहीं किया, सिर्फ कुटाई की है। इसे भगा भगा के मारा ना बातिश ने, कूट कूट के लाल कर दिया बगैरतों को। लड़की कौन? वो तो नहीं पता भाई। इससे कैसे हो सकता है, तुम्हें नहीं पता? पार्टनर है तुम्हारा, हर बात बताता होगा तुम। अल्लाह की कसम भाई, कुछ नहीं छुपा रहा। बस इतना पता है कि किसी लड़की को दिल दे बैठ। ना मैंने उससे पूछा, ना उसने मुझे कुछ बताया। और दूसरी बात यह भाई कि वो मुझे अपने पार्टनर से ज्यादा ना अपना जूनियर समझता है। मैंने इसको कितनी बार कहा है, मुझे भी कोई इख्तियार दो, कोई टारगेट दो, मैं भी अपना हाथ चेक करूं, लेकिन नहीं। तो मरवाएगा मुझे आजम भाई से। उन्हें पता चल गया ना मेरे भतीजे को टारगेट दिया है तो मुझे लटका देंगे। तो पार्टी में सब बराबर होते हैं, कोई किसी का भाई भतीजा नहीं होता। मैं कुछ नहीं जानता भाई। अब जो भी अगला टारगेट होगा ना, वो आप मुझे दो बस। चल ले ले टारगेट। क्या याद करे? वाकई कौन है? बातिश। बेनोई साहब सीधा एयरपोर्ट से अपनी बंदी के पास गया। आगे? आगे वो बाथरूम वाला तेजाब पी के मरी पड़ी थी। मर गई? नहीं, बच गई। खुदकुशी की कोशिश नाकाम कर दी बेनोई साहब ने। चलो अच्छा हुआ, अब अकल आ जाएगी उस बेवकूफ इंसान। जो बंदा आते ही घर जाने के बजाय अपनी बंदी के पास जाए, उसको कैसे अकल आएगी भाई जी? सियाना आदमी है, समझ जाएगा कि सालों को पता लग गया है, बंदी खुदकुशी तक पहुंच गई है। इसलिए अब इस किताब को बंद हो जाना चाहिए। नहीं करेगा बंद। उसका तो बाप भी करेगा। अगर करना होता ना तो अभी नाजिश के साथ नहीं, हमारी बहन के साथ होता। अस्पताल से बचा के फार्म पे ले आया उसे। मैं तो कहता हूँ चलें, आमने सामने बात करते हैं। अब हम नहीं जाएंगे उसके पास, तेरा बहनोई आएगा हमारे पास। यहाँ देख लेना। इतनी सी बात पे तेजाब कौन पीता है मेरी जान? ये इतनी सी बात है? अरे नहीं बाबा, बहुत बड़ी बात है। कम से कम मुझे फोन तो कर देती, मुझे पता होता। खुदा ना खास्ता अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। अपनों के साथ कोई ऐसे करता है यार? आपके अपनों ने जो मेरे साथ किया है ना, उसके बाद जिंदा रहने की जरूरत नहीं है मुझे। ऐसी बेइज्जती से तो अच्छा है कि मैं इज्जत से मर जाऊं। खुदकुशी हराम है, इज्जत नहीं। और जिसने तुम्हारा ये हाल किया ना, देखो मैं उनको कैसे जलील करता हूँ। किसी को जलील करने के बजाय मुझे थोड़ी सी इज्जत देते हैं। अरे यार, अब तो हमारे बारे में सबको पता चल गया।
उन बहन भाइयों के साथ अपना हिसाब बराबर करके आऊंगा, बस। और जब तक ये हमारे पास है ना, वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। बस ये समझो कि ये ब्रीफ केस हम दोनों की प्रोटेक्शन है। तो इसका मतलब है ये मोहब्बत नहीं हवस है। क्या बकवास कर रहा है तू? सच ही तो कह रहा हूँ। अगर मोहब्बत होती तो हिम्मत तो खुद ब खुद आ जाती है। अगर तेरी जरूरत ही नहीं हो रही लड़की से बात करने की, तो इसका ये मतलब है कि तू खुद को धोखा दे रहा है मोहब्बत के नाम। पहले लड़की से जाके बात तो कर, तो फिर तुझे पता चलेगा कि तू कितने पानी में। किया एक बात पर मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये निहारी है? किसके घर से? हमारे घर से। आप कौन? मैं बातिश। वो ये पिछली गली में रहते हैं। अब्बा की बरसी है आज, तो ये अम्मी ने निहारी भिजवाई है आपके लिए। कौन सा है हमारा? जो दिल करे उठा लीजिए। ये वाला लीजिए, इसमें बड़ी मोटी है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? बड़ी बोटी का। उसके मुस्कुराने ने ना मुझे इशारा दे दिया था कि वो राजी है। जैसे वो मुझसे बात कर रही थी ना, उससे मुझे अंदाजा हो गया था कि वो तेरे भाई से ना बड़ी इंप्रेस हो गई है। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है भाई जी। बस एहतियात करें। जो हो गया सो हो गया। बीवी के होते हुए दूसरी औरतों के पास जाना शरीफ मर्दों का काम नहीं है, गुनाह मिलता है। बस अब छोड़ दे। ये गुनाह का दर्द देने से पहले अपनी औकात और करतूतें देखो। गांव की किन किन औरतों के साथ तुम सबके चक्कर है, सब पता है मुझे। हम तो गुनाहगार हैं। ये पारसाई का झंडा तो हमेशा आपने उठाया है। बीवियों को धोखे तो नहीं देते ना हम? बीवियां तो है ही नहीं, अभी खामखा बात को बढ़ा रहे हैं आप। बात खत्म करने आया था मैं यहाँ पे। तो कर देते हैं ना खत्म। रात गई बात गई, भूल जाते हैं मेरा गुस्सा और आपकी करतूतें। देखो भाई जी, मेरी बहन को दोबारा कभी आपसे शिकायत हुई ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे आपकी मर्दानगी ही खत्म करनी पड़ जाए मजबूरन। जिसको बहन देते हैं ना, उसके आगे सर नहीं उठाते। बहनोई की इज्जत करना सीखो। ये ना हो कि तुम्हारी बहन के साथ मुझे रिश्ता खत्म करना पड़े मजबूरन।